हेलो दोस्तों, क्या आप ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में जानते हैं? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर है। यह नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर की चेमा लुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसी क्षेत्र से दो और नदियों का उद्गम होता है, जो हैं सतलज और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्र में यारलुंग स्टांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से बहते हुए यह नदी गैलिंग क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ यह दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। यहीं इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए यह नदी पासी घाट से असम में प्रवेश करती है। असम में इसका संगम लोहित नदी से होता है, तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को ही लोकल भाषाओं में दोईमा या बारलुंग बुथुर के नाम से जाना जाता है। इस पर ही बोगीबील ब्रिज बना हुआ है, जो कि 4.94 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनश्री है। ब्रह्मपुत्र नदी आगे चलकर धुबरी नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ यह नदी रैंप घाटी में बहती हुई आगे बढ़ती है और इसका संगम तीस्ता नदी से हो जाता है। यहाँ इसका नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में यह नदी गंगा नदी की मुख्य शाखा पद्मा से जाकर मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना हुआ सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ अन्य बातों को देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ संगम करने वाली लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका यह नाम उसकी लाल मिट्टी के कारण पड़ा है और यह नदी तूफानी और अशांत रहती है।